Hello बच्चों, let's read this question and the question says hydrogen combines with other elements by losing an electron, gaining an electron, sharing an electron, all are correct. First of all, the key concept for the question is about hydrogen atom. हाइड्रोजन हमें पता है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे पास K शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके, या हम बोल सकते हैं 1s1। तब हमें देखना है कि हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ बाय लूजिंग या गेनिंग या शेयरिंग। सबसे पहला हमारे पास है लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि H यानी कि हाइड्रोजन जिसके K शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो H पॉजिटिव बनेगा, जिसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। यहाँ पर वो H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा ऐसे एलिमेंट से या ऐसे कंपाउंड से जो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H पॉजिटिव वाटर के साथ, जहाँ पर ऑक्सीजन उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एंड इट विल फॉर्म H3O पॉजिटिव। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन हो पाती है जहाँ पर H पॉजिटिव रिएक्ट करता है किसी न्यूक्लियोफाइल से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज से। तो यहाँ पर रिएक्शन हुई है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में, यानी कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तभी ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई। यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन कैन कंबाइन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सेकंड ऑप्शन है बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन या गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल हमारे पास रहेगा आयनिक हाइड्राइड्स का, जो कि बेसिकली मेटलिक हाइड्राइड्स होते हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन के साथ। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड Na+H2 विल फॉर्म NaH। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हम सोडियम हाइड्राइड जो फॉर्म हुआ है उसमें Na+1 में है, हाइड्राइड हाइड्रोजन -1 में। यानी कि सोडियम जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 281, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन के K शेल में, जहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन H- में कन्वर्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है फ्रॉम सोडियम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट से, जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, यानी कि ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। उसके साथ रिएक्ट करके इट कैन फॉर्म H-। देन थर्ड हमारे पास होगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसका एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास अमोनिया, जो कि फॉर्म होता है N2+3H2। इट विल फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो हमारे पास अमोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो नाइट्रोजन का पास हमारे पास आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके L शेल में। तो हम ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं इस तरीके से। और हाइड्रोजन जिसके आउटर मोस्ट में या K शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ पर वो शेयरिंग कर सकता है नाइट्रोजन एटम हाइड्रोजन एटम के साथ। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, जहाँ जिसकी वजह से नाइट्रोजन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा अपने आउटर मोस्ट शेल में, एंड हाइड्रोजन अपने K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, हमारे पास अमोनिया का मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा कि तीनों ही तरीके से हाइड्रोजन कंबाइन कर सकता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर करेक्ट। आई होप आप सबको समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट।